हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। माई सेल्फ अतुल। और आज के इस वीडियो में हम लीनियर इनइक्वालिटी को समझने वाले हैं। ये हमारे 11th-12th के सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी, जैसे एनडीए का एग्ज़ाम, इस टाइप के एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले इनइक्वालिटी कहते किसे हैं? तो मैथमेटिकल टर्म में मान लेते हैं कि दो नॉन इक्वल कंपैरिजन किए जा रहे हैं। वो कोई नंबर हो सकते हैं या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो सकते हैं। तो उन दोनों के बीच में नॉन इक्वल कंपैरिजन किया जा रहा है, तो इसे इनइक्वालिटी कहा जाता है। जनरल टर्म में हम कह सकते हैं किस किस टाइप की इनइक्वालिटी हो सकती है। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी हो सकती है, अलजेब्रिक इनइक्वालिटी हो सकती है, या दोनों का कंबाइंड भी हो सकती है। इन्हीं दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या कोई रियल नंबर हूँ, इनके बीच में इनइक्वालिटी को समझाने के लिए, या कोई वेरिएबल हो सकता हो जो वेरी कर रहा हो, उनके बीच में अगर हमें इनइक्वालिटी समझाना है मैथमेटिकल टर्म में, तो उसके लिए हमारे पास तीन चीज़ें हो सकती है। या तो इक्वल हो सकता है, या लेस देन हो सकता है, या सॉरी ग्रेटर देन हो सकता है। ग्रेटर देन है ये, ग्रेटर देन हो सकता है या लेस देन हो सकता है। तो ये तीन चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। इन्हीं से आगे की चीज़ें बनेंगी, वो हम आगे समझते हैं। तो यहाँ से हम एक एग्जांपल लेते हैं और इन सिंबल्स को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं एक वेरिएबल है हमारे पास x और दूसरा y, ठीक है। इनके बीच में इनइक्वालिटी हमें दिखानी है। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? या x कुछ है, वेरिएबल है जो ग्रेटर देन हो सकता है y से, ठीक है। एक ये कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन हो सकती है x जो है लेस देन हो सकता है y से, ठीक है। तीसरी कंडीशन हो सकती है x जो है लेस देन इक्वल सॉरी ग्रेटर देन इक्वल y हो सकता है। चौथी कंडीशन हो सकती है x जो है लेस देन इक्वल y हो सकता है। इसका मतलब क्या है? x या तो y से बड़ा होगा, ये वाली कंडीशन, या तो x जो है y के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। इस वाले का मतलब क्या होगा? x जो है y से या तो छोटा है, या तो x y के इक्वल है, ठीक है। इतनी सिचुएशन बन सकती है, इतनी सिचुएशन यहाँ से हमें मिल सकती है। और इस ऑपरेटर के का यूज़ हम इनइक्वालिटी दर्शाने के लिए करते हैं। यही है इनइक्वालिटी, इस प्रकार से। और ये एक इक्वेशन हो सकती है लीनियर, क्योंकि हम लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं, तो लीनियर क्या होता है उसको हम आगे समझते हैं। इनइक्वालिटी समझने से पहले वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन को भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे 1 मिनट का काम है। तो जो वेरिएबल होते हैं, इसका मतलब होता है चर, ठीक है। चर इसको हिंदी में बोलते हैं, जो वेरी करते हैं, ठीक है। जैसे n इज इक्वल टू 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ठीक है। कोई भी नंबर आगे बढ़ सकते हैं। तो n की वैल्यू इन पे डिपेंड करती है कि हम क्या रख रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। इसी प्रकार से अगर x को हम एज्यूम कर लेते हैं कि 1 2 3 है, तो इसमें अलग अलग वैल्यूज x की हो सकती हैं। तो ये वेरी करता है, और इसे a से लेकर के z तक में, a b c d z तक में कुछ भी हम अज्यूम कर सकते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। खैर अभी इसका ज़्यादा काम नहीं है। एक चीज़ और, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, क्योंकि लीनियर इनइक्वालिटी है तो लीनियर इक्वेशन भी समझना पड़ेगा। लीनियर इक्वेशन वो कहलाते हैं जिसमें जो भी यहाँ पे वेरिएबल है उसका जो पावर है 1 होना चाहिए। मतलब मान लो यहाँ हो a y प्लस बी इक्वल टू 0। ये एक रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है। इस लीनियर इक्वेशन की पावर क्या है? अभी 1 है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसकी पावर 1 है। अगर इसकी पावर कुछ और होगी तो फिर वो बदल जाएगा। तो पावर अगर किसी भी इसकी 1 होगी तो वो वेरिएबल जो होगा ये कहलाएगा, इस वेरिएबल की पावर अगर 1 होगी तो ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। और इसका जो भी ग्राफ बनेगा ना, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर ऐसा है तो ऐसा ही जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था, इसको हमने समझ लिया। अब हम चलते हैं लीनियर इनइक्वालिटी पे। तो ये हमने सिंबल को जान लिया इनइक्वालिटी के, इनइक्वालिटी की परिभाषा को थोड़ा सा समझ लिया। अभी हम समझते हैं रियल लाइफ में इनइक्वालिटी का यूज़ कैसे किया जा सकता है, ठीक है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इंडिया का स्कोर है। अज्यूम किया जा रहा है कि इंडिया का स्कोर कितना है या कितना होगा, ठीक है। एक मैच है जो चल रहा है,
एक मैच है जो चल रहा है, उसमें इंडिया का स्कोर देखा जा रहा है कि अज्यूम किया जा रहा है कि इंडिया का स्कोर इतना हो सकता है। तो पहला क्या है, इंडिया स्कोर इज ग्रेटर देन 250। कहा जा रहा है कि इंडिया का स्कोर तो 250 से ज़्यादा होगा, ठीक है, ज़्यादा होगा, इसकी पूरी संभावना है कि ज़्यादा होगा या ज़्यादा है, यहाँ पे तो ज़्यादा है को दर्शा रहा है। दूसरा है इंडिया का स्कोर, अच्छा ये स्ट्रिक्ट है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ज़्यादा या कम को दर्शा रहा है, ये स्ट्रिक्टली बाउंडेड है कि यहाँ पे या तो ज़्यादा होगा यहाँ पे या तो कम होगा, ठीक है। तो इंडिया स्कोर इज़ लेस देन 250, ठीक है, यहाँ पे 250 से कम है ये कहा जा रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं इंडियाज तीसरे नंबर पे, थर्ड वाले पे देखते हैं, इंडिया स्कोर इज एट लीस्ट 250, ठीक है, एट लीस्ट 250। इंडिया का जो स्कोर है कम से कम 250 है, उससे ज़्यादा इक्वल या तो 250 या उससे ज़्यादा ही होगा जो इंडिया का स्कोर है, मतलब ये एक्स जो है इंडिया के स्कोर को डिनोट कर रहा है यहाँ पे, वो या तो 250 है या तो उससे ज़्यादा ही होगा, उससे कम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है एट लीस्ट आया, एट लीस्ट आया यहाँ पे, एट लीस्ट का मतलब है इतना तो है ही, ठीक है, इससे ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा, ठीक है। एक्स इक्वल टू 250 हो सकता है और एक्स 250 से बड़ा भी हो सकता है, तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे लाई कर रही हैं। चौथा वाला है, चौथा है एट मोस्ट, ठीक है, एट मोस्ट इसका मतलब है कम से कम 250 होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 250 होगा, मतलब 250 के इक्वल हो सकता है, एक्स की जो वैल्यू है 250 के इक्वल हो सकती है या तो फिर उससे कम भी हो सकती है, ठीक है, या तो उससे कम भी हो सकती है, ज़्यादा नहीं होगी, ज़्यादा नहीं होगी, 250 से कम हो सकती है। तो एट मोस्ट और एट लीस्ट, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आप जब भी इनइक्वलिटी को सॉल्व करोगे तो इस टाइप से पूछा जा सकता है, तो उसको समझने के लिए ध्यान रखना इन चीज़ों का मतलब क्या है, एट मोस्ट, एट लीस्ट, लेस देन और ग्रेटर देन तो आपको पता है, ठीक है, ये दो शब्द जरूर पता होने चाहिए। तो ये रियल लाइफ का एक एग्जाम्पल हो गया अपने पास। तो यहाँ पे दो प्रकार की इनइक्वलिटी हमने समझ ली, एक तो स्ट्रिक्टली होती है या तो ज़्यादा होगा या तो कम होगा, और एक स्लैक इनइक्वलिटी होती है, ठीक है। स्लैक इनइक्वलिटी क्या होती है, जिसमें या तो इक्वल होगा या तो ज़्यादा होगा, ये कंडीशन हो सकती, दो कंडीशन होंगी यहाँ, और दूसरे में या तो इक्वल होगा या तो कम होगा, एट मोस्ट होगा या एट लीस्ट होगा तो स्लैक इनइक्वलिटी कहलाएगा। जबकि अगर इक्वल या तो ग्रेटर देन या लेस देन की बारी आती है, ये वाला आता है, तो स्ट्रिक्टली इनइक्वल होगा, ठीक है। अब इनइक्वलिटी से रिलेटेड सारे रूल हमने समझ लिए हैं, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे ये देख लेते हैं, ठीक है। तो रूल ऑफ इनइक्वलिटी, ठीक है, सॉल्व करने के लिए रूल, तो ये चार चीज़ें हैं, इन चार चीज़ों से हम इनइक्वलिटी को सॉल्व कर सकते हैं। एडिशन रूल ऑफ इनइक्वलिटी, मान लो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2x प्लस 3 ग्रेटर देन लेस देन 5, ठीक है, कुछ और भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर एग्जांपल हमने एक लिया। अब इसमें दोनों साइड अगर हम कुछ प्लस करें, ऐड करें, ये वाला रूल लगाएं, तो 2x प्लस 3 प्लस 1 कर दें, दोनों साइड ऐड, ठीक है, बोथ साइड प्लस वन बोथ साइड, ठीक है, प्लस 1 बोथ साइड कर दें तो 5 प्लस 1 होगा। इस चीज़ को करने पे इनइक्वलिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसी थी वैसी ही रहेगी, अभी भी ये बड़ा है ये छोटा है, यहाँ पे भी ये बड़ा है ये छोटा है, वही रहेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन है सब्सट्रैक्ट, मान लो इसी वाले में -1 सब्सट्रैक्ट करते हैं बोथ साइड, इसी रूल से पूरी इनइक्वलिटी हम सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं, 2x प्लस 3 -1 लेस देन 5 -1, अभी भी इस कंडीशन और इस कंडीशन में अंतर नहीं आया है, अभी भी इनइक्वलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा है, अभी भी ये वाला एरिया इससे छोटा ही रहेगा, ठीक है, ये हमेशा ग्रेटर देन रहेगा, इस वाली कंडीशन में भी इस कंडीशन में भी। तीसरा है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। मान लो 2x
लेस देन 5 है, ठीक है, ये ऐसा है। अगर इसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो 2 का मल्टीप्लाई करते हैं दो बोथ साइड, ठीक है, तो 2x इंटू 2 बोथ साइड 5 इंटू 2। तो इस कंडीशन में इस वाले इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वलिटी बरकरार रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे हम क्या कर दें, माइनस कर दें, ठीक है, अगर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई किया था, हमने मल्टीप्लाई किया था 2 का, ठीक है, अभी हम करते हैं -2 का मल्टीप्लाई इसी वाले इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा 2x इंटू -2, ठीक है, यहाँ पे दिखेगा नहीं इसलिए मैं इस वाले को ऊपर बना दे रहा हूँ। नेक्स्ट कंडीशन जो है इसको ऊपर देख लेते हैं। मान लो ये वाली कंडीशन में -2 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं बोथ साइड, तो क्या होगा 2x इंटू -2, जो लेस देन था ना ये वाला, ये ग्रेटर देन हो जाएगा, बट अभी मैं पहले एक बार लिख दे रहा हूँ 5 इंटू -2। तो जैसे हम इसे सॉल्व कर रहे हैं ना, तो इसकी इनइक्वालिटी बदल जाएगी 4x एंड 10 -10। अब खुद ही देख लेते हैं ये -4, ठीक है, अभी यहाँ x की वैल्यू नहीं रखें, लेकिन x की अभी ये जब भी ऐसी कंडीशन आएगी, दोनों साइड माइनस का इंटू करेंगे या माइनस का डिवाइड करेंगे, तो इनइक्वालिटी जो रहेगी ना उसकी करेक्ट अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। ग्रेटर देन लेस देन थी, ग्रेटर देन हो गई, अब ये बड़ा हो गया इससे, पहले ये छोटा था ना, ऐसा हमने दिखाया था, ठीक है। नेक्स्ट डिवाइड, ठीक है, तो डिवाइड का भी सेम रूल है। अगर हम 2x लेस देन 5 में 2 का डिवाइड करते हैं और यहाँ भी 2 का डिवाइड करते हैं, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये कट जाएगा, इसका हो जाएगा x 5/2, बट इनइक्वलिटी बरकरार रहेगी, ठीक है। लेकिन अभी इसमें अगर हम क्या करें, -2 का डिवाइड कर देना, तो 2x अपॉन -2 एंड ये 5/-2, तो इसका जो आंसर है वो आएगा -x, और ये हो जाएगा लेस देन है अभी, तो फिर से ग्रेटर देन 5/2 -5/2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से इसका सिंबल बदल जाएगा। तो अगर हम किसी नंबर का प्लस या माइनस करते हैं, ठीक है, उसमें कुछ जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिवाइड करते हैं या माइनस या प्लस सॉरी इंटू या डिवाइड करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, लेकिन पॉजिटिव नंबर से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इंटू या डिवाइड नेगेटिव नंबर से किया जा रहा है तो फ़र्क पड़ेगा, इनइक्वालिटी एग्जैक्ट अपोजिट हो जाएगी, बदल जाएगी। तो ये इतने से रूल हैं, अगर ये बनते हैं तो आप आराम से इनइक्वालिटी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम वन वेरिएबल्स के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो वन वेरिएबल का जो लीनियर इक्वेशन होगा, लीनियर इनइक्वालिटी होगा, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें, इस रूल को भी छोड़ देते हैं, जो हमने रूल अभी पढ़ा है उसको छोड़ देते हैं। अगर यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज रखें, अपने हिसाब से कुछ रख लें, अगर यहाँ पे 1 रखते हैं, देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है। अगर यहाँ 1 रखते हैं तो ये 4 आएगा, 4 अभी फिलहाल छोटा है इससे, तो ठीक है। 2 रखते हैं तो 5 आएगा, 5 इससे छोटा है, ये भी ठीक है। इस टाइप के बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। 6 छोटा है 7 से, ठीक है, और इक्वल भी हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे 4 रखेंगे तो 7, ये 7, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि या तो 7 के इक्वल हो या 7 से छोटा हो, ठीक है। अब यहाँ पे और अदर वैल्यूज भी रख सकते हैं। मान लो यहाँ पे रखता हूँ मैं -1, ठीक है, तो 2 आएगा, 2 ये भी छोटा है, ठीक है, तो और -1 -2 अदर भी रख सकते हैं। तो बहुत सारे सॉल्यूशन मिल रहे हैं। तो एक जो वेरिएबल होगा, एक जो लीनियर इनइक्वालिटी होगी, उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे, सेट ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे, सेट ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। कोई एक सॉल्यूशन नहीं होगा, सेट ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। हालांकि ये एग्जैक्ट सही तरीका नहीं, ये मैंने बस ऐसे ही बताया। सही तरीका अभी हम समझेंगे कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। जो अभी हमने पढ़ा था, जो रूल पढ़े थे, उसी रूल से इसे हम सॉल्व करेंगे। तो खैर, इस टाइप से बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, इसलिए इसके सेट ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, ना कि ओनली कोई एक सॉल्यूशन होता है। तो इसको खैर हम सॉल्व अगर करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है, ठीक है।
अगर हमें इस 3 को ख़त्म करना, गायब करना होगा, तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई 3 को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं बोथ साइड, तो -3 बोथ साइड, ठीक है। तो -3 करेंगे बोथ साइड, तो यहाँ से 3 कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और लेस देन इक्वल यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 4। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू आ गई है लेस देन इक्वल 4, ठीक है, 4 से छोटी और इक्वल वाली भी वैल्यू इस वाले सिचुएशन के लिए हमें मिल सकती है। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, इसे हम अगर नंबर लाइन में देखें, मान लो यहाँ पे क्या है, 0 है, 1 2 3 4, ओके, -1 डैश 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 इन्फिनिटी तक जा रहा है, इस टाइप का यहाँ पे। तो यहाँ से ले करके, ठीक है, ये पूरी वैल्यूज जो है ना, इसका सेट ऑफ सॉल्यूशन होंगी, मतलब 4 होगा और माइनस इन्फिनिटी तक होगा, ठीक है, -4 भी इंक्लूड होगा और माइनस इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज इसमें लाइक करेंगी, ठीक है। तो यहाँ से लेके ये सारी वैल्यूज यहाँ पे लाइक करेंगे, तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन जो मिलेगा वो सॉल्यूशन रीजन ये है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, 24x लेस देन 100, ठीक है। अब इसमें अच्छा एक चीज़ और है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है और इसमें नहीं दिया है कि क्या निकालना है, इंटीजर निकालना है या नेचुरल नंबर्स निकालने हैं, तो हमें ये पता है कि आर के लिए बात की जा रही है, अगर नहीं है कुछ तो आर की बात की जा रही है, पूरा पूरा रियल नंबर में हमें देखना है कि कहाँ से कहाँ तक लाइक करेगा। तो इसका -4 से लेकर के माइनस इन्फिनिटी तक बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं यहाँ पे, ये वाली कंडीशन में ये कहा जा रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें सीधे सीधे बोला गया है कि x नेचुरल नंबर है तो कहाँ से कहाँ तक है, दूसरा इंटीजर है तो कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो यहाँ पे है 24x लेस देन 100, अब इसे सॉल्व करना है, वही वाला सिचुएशन है, तो हम इसमें डिवाइड करेंगे 24 का, इधर भी डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड बोथ साइड, 24 डिवाइड बोथ साइड, ठीक है। तो कर देते हैं, तो x लेस देन इतना अपॉन 24, ठीक है, प्रॉपर ही किया बट ये आसान सा था इसलिए ऐसा। तो इसका आंसर 1 मिनट, इसका आंसर आ जाएगा 25/6, यही आएगा। अब हम देखेंगे इसकी वैल्यू आने वाली है लगभग 4 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 4 पॉइंट समथिंग आने वाली है, यस 4 पॉइंट समथिंग आने वाली है, ठीक है। तो हम 4 पॉइंट समथिंग ना लेकर के 4 ही लेंगे, तो x लगभग 4 के इक्वल। तो हम यहाँ पे अगर बनाते हैं और देखते हैं, इसकी वैल्यू या तो 4 से छोटी है या तो 4 तो नहीं है, 4 से छोटी ही वैल्यूज सारी आएंगी, 1 2 3 4 माइनस तो 0 1 2 3 4 एंड 5। अब इसमें सॉरी -1, अब इसमें कुछ ये तो बताया नहीं गया है, ये तो बताया नहीं गया है कि ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 4 से बड़ी तो नहीं हो सकती x की वैल्यू इस वाले एक्सप्रेशन के लिए, छोटी हो सकती है, ठीक है। पहला क्वेश्चन कहता है x इज अ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे जो इसके सेट में आएंगे, 1 2 3, ठीक है। 4 तो नहीं आ सकता क्योंकि ओपन ब्रैकेट है, यहाँ पे ऐसा होगा 4। सबसे पहले तो सेट बना लेते हैं, रियल लाइन में कितना होगा वो बना लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। रियल लाइन में ये बनेगा -इन्फिनिटी टू 4, तो 4 ओपन इंटरवल मतलब 4 शामिल नहीं होगा इसमें, एंड इन्फिनिटी तो ऑल्सो शामिल नहीं होता, तो रियल लाइन में ये बनेगा, ठीक है। इंटीजर नेचुरल नंबर्स में देखें, नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 मतलब 1 2 3 मिलेंगे, तो नेचुरल नंबर के लिए 1 2 3 का सेट बनेगा, सेट ऑफ सॉल्यूशन ये बनेगा। दूसरा जो है इंटीजर तो ये सारे हैं, ठीक है, -2 -3, बीच वाले भी आएंगे लेकिन वो रियल लाइन में हो जाएंगे, हमें तो इंटीजर बस देखना है ना, तो इसका मतलब है इंटीजर में आ जाएंगे
इंटीजर में कौन कौन से आ जाएंगे, -∞ टू 4, ठीक है। 4 शामिल नहीं होगा, ध्यान रखना, 4 शामिल नहीं होगा, और 3 होगा, इसके अलावा -∞ शामिल नहीं होगा, उसके पहले के सारे नंबर्स इसमें इसके लिए सेट ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो थोड़ा सा और समझ में आएगा। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन जो है 2x + 5, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो गया। ये अलग क्वेश्चन इसलिए क्योंकि थोड़ा सा और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस इसको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। 2x + 5 लेस देन 4x + 9, ऐसा क्वेश्चन है। इसमें हम सबसे पहले तो 4x को यहाँ से गायब करते हैं, क्योंकि इसको राइट साइड, इसको लेफ्ट साइड सबको ले आना है, ठीक है। जो वेरिएबल्स वाले हैं ना टर्म, उनको राइट साइड में लाना है। तो सब्स्टिट्यूट 4x माइनस करेंगे बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड करेंगे तो 2x + 5 - 4x लेस देन 4x - 4x + 9। तो इसको कभी डायरेक्ट करने का प्रयास मत करना, गलत हो जाता है, इसलिए मैं इस तरह से बता रहा हूँ। प्रॉपर जो तरीका है उसी से करना, ठीक है। ठीक है, माइनस माइनस कट गया, यहाँ से कितना हो जाएगा, -2x + 5 लेस देन 9, लेस देन 9। यहाँ से कितना आ जाने वाला है। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे ना हम, यहाँ से हमें 5 को ख़त्म करना है, तो 5 का भी सेम करेंगे। तो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे -2x, और यहाँ पे ये तो गायब हो जाएगा, इधर बचेगा कितना, 4, ठीक है। यहाँ पे -5 होगा तो 4 बचेगा। अब यहाँ पे -2 को भी गायब करना होगा, तब x की वैल्यू आ पाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -2 का डिवाइड करेंगे, x/-2। अब आप जानते हैं इनइक्वालिटी चेंज होगी, इधर घूम जाएगी, 4/-2, माइनस का डिवाइड किया, माइनस का इंटू किया, इनइक्वालिटी चेंज, ये कटेंगे, ठीक है। तो x ग्रेटर देन -2, ये आई है इसके, ये आया इसका सॉल्यूशन, ठीक है, ये आया है सॉल्यूशन। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर लाइन में ग्राफ में देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, x जो है -2 से हमेशा बड़ा होगा, ठीक। अगर हम इसको 0 मान लें, इसको -1, इसको -2, इसको 1, इसको 2, और इसको इन्फिनिटी मान लें, तो x जो है -2 से बड़ा होगा, मतलब इधर वाली पूरे नंबर्स, ठीक है, इधर वाले पूरे नंबर्स, ये यहाँ से। लेकिन -2 एग्जैक्ट शामिल नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि -2 एंड इन्फिनिटी, इस तरह से इसका सॉल्यूशन हमें निकल के मिलेगा। -2 से स्टार्ट होगा, -2 स्टार्ट नहीं होगा, इसलिए ओपन ब्रैकेट में है, एंड इन्फिनिटी तक जाएगा। तो बहुत सारे नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके लिए हो सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफ हो गया, ये ऐसे बता दिया गया, और ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से इसका भी सॉल्यूशन मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक टफ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद तो आप खुद ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कराने का जरूरत नहीं, बहुत आसान सा चैप्टर है। -4/2 लेस देन इक्वल, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल x + 1/4, ऐसा है। इसको नंबर लाइन में शो करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले चाहे तो एक साथ कर सकते हैं, चाहे तो अलग अलग, 2 का इंटू करेंगे इधर और इधर भी, ठीक है, और 4 का भी इंटू दोनों साइड करना पड़ेगा। तो चाहे तो एक साथ कर सकते हैं, बट अलग अलग कर देता हूँ एक बार मैं। 2 का इंटू करेंगे, 2 का इंटू इधर भी होगा, लेस देन इक्वल, 2 का इंटू यहाँ करेंगे, x + 1/4, ठीक है। यहाँ लिख देना बोथ साइड, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। ये सब कट गया। अभी यहाँ से हमें क्या मिला, 3x - 4। अब फिर से 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, 2 का इंटू करना पड़ेगा, डिवाइड नहीं करना है,
क्योंकि इस 2 को भी हमें गायब करना है, ख़त्म करना है यहाँ से। हम यहाँ पे 2 का डिवाइड इंटू करेंगे, तो यहाँ पे 2 का अगर इंटू करेंगे तो ये 6x हो जाएगा और ये -8 हो जाएगा। तो 6x माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ पे भी करेंगे सेम चीज़, इसको हटा दे रहे हैं, यहाँ पे 2 लिख दें। यहाँ पे करेंगे तो 2x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। नो नो नो, 2 से 2 तो डिवाइड हो गया ना, x प्लस 1 ही रहेगा, ठीक है। अब हम इस x को ख़त्म करते हैं, यहाँ से इधर लाते हैं, तो 6x माइनस 8, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे -f, घटाएंगे x माइनस x प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x सॉरी 5x माइनस 8 लेस देन इक्वल 1। यहाँ से 8 को भी गायब करना है तो वही काम सेम करेंगे, 8 प्लस करना होगा, ऐड करना होगा, इनइक्वलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 5x यहाँ पे 8 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, इधर 8 प्लस होगा तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/5, ठीक है। 9/5 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ओके, ग्रेटर देन इक्वल, ठीक। इसको हम हटा सकते हैं, आपने लिख लिया होगा। यहाँ पे मैं बना देता हूँ इसका ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, 1 पॉइंट समथिंग आ रही है इसकी वैल्यू, तो 1 पॉइंट समथिंग मान लो यहाँ 0 है, और ये x जो है या तो उससे बड़ा होगा या तो उसके इक्वल होगा, ठीक है। इक्वल वाला भी चलेगा। अगर हम मोटा मोटा 1 ले लें, या तो फिर मान लो 0 है तो 1 पॉइंट समथिंग यहाँ कहीं ले लें, यहाँ कहीं हो सकती है 9/5, ठीक है। तो इधर से लेकर के पूरे ये सोल्यूशन, ठीक है, इन्फिनिटी तक इक्वल वाला भी आएगा। तो इसको हम कह सकते हैं, अगर 1 ले लें, पूरा पूरा 1 ले लें, तो 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, और क्योंकि ये वाला है तो ये वाला भी होगा, ऐसा भी होगा। ये वाला भी लेंगे। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये वाला नहीं आ रहा, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर ही लेते हैं, तो इस वजह से तो ये क्लोज इंटरवल मतलब 1 को भी शामिल किया जा रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, रियल लाइफ से रिलेटेड है। इसको सॉल्व करते हैं इनइक्वालिटी से। टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स, वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और more in 5 examination. Each examination 100 marks. If Sunita's marks in first 4 examination कितना कितना है, 87 है, 92 है, 94 है, एंड फोर्थ एग्जाम में 95 है, तो फाइंड मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन फिफ्थ एग्जामिनेशन ग्रेड ए पाने के लिए, ठीक है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो सुनीता है वो 5 एग्ज़ाम दे रही है, और हर एग्ज़ाम, प्रत्येक एग्ज़ाम 100 मार्क्स का है, ठीक है। अब उसने शुरू के जो 4 एग्जामिनेशन है ना, उसमें इतने नंबर पाए हैं, ठीक है, 87, 92, 94 एंड 95, इतने मार्क्स पाए हैं। अब उसको अगर कम से कम 90 मार्क्स एवरेज लाना है, सभी एग्जामिनेशन का मिला करके 90 मार्क्स एवरेज लाना है। इससे ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो उसे लास्ट वाले एग्जामिनेशन में एग्जैक्ट 90 लाने के लिए या उससे अधिक लाने के लिए, एग्जैक्ट 90 भी चलेगा और उससे अधिक भी चलेगा। तो एग्जैक्ट 90 की बात कर लेते हैं कि एग्जैक्ट 90 आने के लिए कितने और मार्क्स नेक्स्ट फिफ्थ एग्जामिनेशन में कम से कम लाने होंगे, ठीक है। उससे ज़्यादा लाएगी तो चलेगा, कम से कम उसको कितने मार्क्स लाने होंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो अज्यूम कर लेते हैं कि जो लास्ट वाला एग्ज़ाम है ना, लास्ट वाला जो एग्ज़ाम है उसमें उसने x नंबर पाए हैं। तो लास्ट एग्ज़ाम का जो मार्क्स है वो x है। तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, एवरेज निकालना है। तो कुल मिलाकर के लास्ट एग्जामिनेशन का रिजल्ट निकाल के इन्हें बताना है, जिसमें मिनिमम 90% तो इसके बने, 90 एवरेज 90 तो बने, ठीक है। इससे ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं। 92 प्लस 94 थर्ड एग्ज़ाम में,
प्लस 95 फिफ्थ एग्ज़ाम में प्लस लास्ट वाले में अभी इसका पता नहीं है x। ठीक है, टोटल एग्ज़ाम कितने हैं? टोटल एग्ज़ाम है 5 और इससे ज़्यादा होना चाहिए ये चीज़। ठीक है, ये क्वांटिटी इससे ज़्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। तो या तो इससे ज़्यादा होगी या तो इसके इक्वल होगी। ठीक है, ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो इसका आएगा 368 प्लस एक्स वाई 5 ग्रेटर देन इक्वल 90। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल क्यों ले रहे हैं समझा दिया, क्योंकि इससे ज़्यादा हो सकता है या इसके इक्वल हो सकता है, कम नहीं हो सकता। ठीक है, अभी यहाँ पे हम अगर 5 का डिवाइड करेंगे इधर दोनों साइड तो 368 बोथ साइड 5 का डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इंटू कर रहे हैं, सॉरी इंटू कर रहे हैं, तो 5 से 5 तो कट जाएगा, ये 90 इंटू 5। तो यहाँ पे आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल, ये हो जाएगा 450 होगा, 95 जा माइनस 368। ठीक है, मैं प्रॉपर रूल लगा करके नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, बाकी इसमें प्रॉपर रूल लगाएंगे, पहले इसको हटाएंगे, बार बार करना पड़ेगा, खैर वो आपको पता है, आगे कई क्वेश्चन में हमने पीछे किए हैं। x इक्वल टू इसको यहाँ से घटाएंगे तो 82 ही आएगा और क्या। ठीक है, इसको लास्ट वाले एग्ज़ाम में 82 या उससे अधिक अंक चाहिए। अगर 82 लाती है तो एग्जैक्ट उसको 90% उसके बन जाएंगे, और अगर उससे अधिक लाती है तो उससे ज़्यादा बनेंगे। तो हमें 90 मिनिमम उसका जो है वो 82 होना चाहिए। तो ये वाला थोड़ा सा रियल लाइफ का सॉल्यूशन है, उसको हमने सॉल्व करके बताया। तो इसी तरह से आप बाकी इस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दूसरे पड़ाव पे चलते हैं इस वाले वीडियो के। ओके, हमने वन वेरिएबल देख लिया, अब हम देखेंगे टू वेरिएबल्स अगर आ जाते हैं तो क्या करेंगे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। उसका सबसे अच्छा तरीका होता है ग्राफिकल मेथड, उसे हम समझेंगे। तो मतलब टू वेरिएबल्स का मतलब है, अभी तक हम लेते थे x, ठीक है, या y, कुछ कोई एक लेते थे, अब x एंड y दोनों होंगे, एक ही इक्वेशन में दोनों होंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप का है, मान लो x प्लस वाई लेस देन 3, ये है एक क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा इसको और अच्छे से लिख देते हैं, x प्लस वाई लेस देन 3, इस टाइप का क्वेश्चन है। इसको इसका निकालना है तो इसका सबसे अच्छा तरीका है ग्राफिकल मेथड। ग्राफ क्या होता है वो हम समझते हैं, एक बार इसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसका हम ग्राफ निकाल लेंगे। ठीक है, इसका हम ग्राफ निकालेंगे, मान लो एक्स वाई, एक्स अगर ज़ीरो रखेंगे सबसे आसान तरीका है तो वाई 3 आ जाएगा, और वाई 0 रखेंगे तो एक्स 3 आ जाएगा। यहाँ पे ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, आगे हम उसको समझने का प्रयास करेंगे कैसे क्या करेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो अब हमें ये मिल गया, तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जब x 0 है, मतलब जब x इस वाले उस पे है तो y क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, और जब y 0 है, ठीक है, तो x क्या होगा, 3 होगा। जब y 0 है, x 0 है तो y 3, y 0 है तो x 3। एक ये ध्यान रखना कि लीनियर इक्वेशन है ये, तो लीनियर इक्वेशन है तो कुछ स्ट्रेट लाइन ही बनता है, स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। ये प्रॉपर नहीं बन पाएगा मुझसे, बट ट्राई करता हूँ। ठीक है, ये एकदम एग्जैक्ट नहीं बन पाया है, बट ये कुछ ऐसा ही स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो इसका मतलब हम किसके लिए निकाल रहे हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 3 के लिए, लेस देन ग्रेटर देन के लिए नहीं निकाल रहे हैं। इसके लिए ये वाला समीकरण आता है, मतलब ये हुआ x प्लस वाई इक्वल टू 3 का इक्वेशन, ये वाला हो गया। ठीक, ये आगे जाता जाएगा। अब हमें इसका ये सोल्यूशन मिल चुका है, अब हमें ये जानना है कि हमारा ये वाला रीजन सोल्यूशन होगा या ये वाला, क्योंकि इसमें कोई एक सोल्यूशन नहीं होता, सोल्यूशन के सेट होते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ग्राफ पे चलेंगे। तो ग्राफ को देखिए, अगर ग्राफ कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, 4 कोऑर्डिनेट हैं, 2D की बात करेंगे हम यहाँ पे, और 2D में ही बनाएंगे। ठीक है, 2D की बात करेंगे तो अगर इस टाइप की लाइन आती है, ठीक है, जैसे ये वाला ग्राफ है, इसमें ये ऐसी लाइन आ जाती है। ठीक है, तो जो ग्राफ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आती है अगर, तो ये अपर होगा और ये लोअर होगा। ठीक है, ग्राफ को दो भागों में बांटेगा, दो भागों में इसका सॉल्यूशन मिलेगा, अपर हाफ प्लेन
लोअर हाफ प्लेन, ठीक है। अगर ऊपर वाला सॉल्यूशन है तो ये वाला सॉल्यूशन कहलाएगा अपर हाफ प्लेन में, अगर नीचे वाला है तो ये वाला सॉल्यूशन कहलाएगा, ये पूरा रीजन लोअर हाफ प्लेन में। इसी प्रकार से अगर इस टाइप की लाइन है तब, ठीक है, लाइन अगर ऐसी खींचती है, जो हमने खींचा था हमारी ऐसे जा रही थी, उसकी हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो और अगर इस तरह से होती तो भी ये लोअर और अपर में दो भागों में बढ़ जाएगा, ठीक है। या तो अपर वाला सोल्यूशन मिल जाएगा हमें या लोअर वाला, ठीक है। दो ही सोल्यूशन मिलेंगे या इक्वल एक सोल्यूशन मिल सकता है, ठीक है। जैसे ये वाला, इस वाले केस में इक्वल का सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो ये दो, ये इतनी इतनी सी वो संभव है। इसके अलावा अगर ये वाला हम देखें, ये वाला देखें तो इसमें लेफ्ट हाफ प्लेन होता है, राइट हाफ प्लेन होता है, ठीक है। तो या तो सोल्यूशन लेफ्ट हाफ प्लेन में मिलेगा या तो राइट हाफ प्लेन में मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी, तो इस टाइप की लाइन है, सीधी सीधी आड़ी आड़ी है, तो लेफ्ट और राइट में बटेगा, दो ही बटेंगे, ठीक है। या तो इधर वाला रीजन बटेगा या तो इधर वाला रीजन बटेगा, ठीक है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन चलते हैं और उसकी प्रॉपर हम ये देख लेते हैं कि कैसे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये है x प्लस वाई लेस देन 4, ये क्वेश्चन है। इसमें 4 स्टेप अगर फॉलो करता है तो हम समझ सकते हैं कि ये कहाँ लाई करता है। मैं समझाऊंगा वो क्या मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले क्या है, पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अगर हम x इक्वल टू 0 ले लें, वही वाला वो कर लें, अदर पॉइंट्स ले सकते हैं, अदर पॉइंट्स ले करके बना सकते हैं, बट ये वाला सबसे इजी रहेगा और आप यही करना, इतना करके सॉल्व करके। अगर इतना सॉल्व हो जाता है तो क्योंकि हमें सॉल्यूशन सेट निकालना है, कोई सॉल्यूशन एक नहीं निकालना है, तो इतने से हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे x ले लेते हैं, यहाँ पे y ले लेते हैं, ठीक है। x इक्वल टू 0 रखते हैं, अगर x इक्वल टू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू आती है 4, y इक्वल टू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आती है 4, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से हमें आराम से मिल जाएगी। सोल्यूशन रीजन निकालने का तरीका मैं उसको बताता हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्राफ बना लेता हूँ। तो ग्राफ इसका बनेगा ऐसे, ठीक है। यहाँ 4 पे है और यहाँ पे ये 4 पे है, ठीक है। जब x इक्वल टू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 4 आती है, जब y इक्वल टू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 4 आती है। तो इस ये किस चीज़ का फॉर्म, ये किस चीज़ के लिए है, x प्लस वाई इक्वल टू 4 का फॉर्मूला वो के लिए स्ट्रेट लाइन आ गई। लीनियर इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन ही आएगी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा ये चीज़, ठीक है। तो ये इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 4 के लिए ही लाइन है, ठीक है। अब हमें देखना क्या है, इसको डॉट डॉट कर है। इसमें अभी हमें देखना क्या है कि अब हम कैसे जानेंगे कि सोल्यूशन रीजन कौन सा है, क्योंकि ये वाला जो है ना, ये सोल्यूशन रीजन नहीं है, ये x प्लस वाई इक्वल टू 4 का सोल्यूशन रीजन है, ठीक है। और हमें तो क्या देखना है, हमें देखना है लेस देन, हमें देखना है x प्लस वाई लेस देन 4 के लिए रीजन देखना है। तो हम सबसे पहले इन 4 पॉइंट पे चलेंगे, कोई पॉइंट लेंगे x और पाई दोनों के लिए, ठीक है। कोई पॉइंट लेंगे इस स्ट्रेट लाइन में जो पॉइंट आ रहे हैं उनको छोड़ करके, ठीक है। इनको छोड़ करके इस स्ट्रेट लाइन में जो पॉइंट आ रहे हैं, अगर स्ट्रेट लाइन में जो पॉइंट आ रहे हैं उसको लेंगे तो दूसरा रीजन आ जाएगा फिर, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन को छोड़ करके जो पॉइंट आ रहे हैं ना उनको लेंगे। तो अगर हम सबसे आसान है 0 0 ले लें, ठीक है। लेट एक्स वाई, एक्स एंड वाई क्या 0 0, ठीक है। इन दोनों को हमने 0 0 ले लिया। तो अगर हम इसको 0 0 लेंगे, ठीक है, इस वाले कंडीशन के लिए, तो 0 प्लस 0 लेस देन 4, ठीक है। क्या टोटल मिला के इसका 0 ही आ जाएगा, 0 लेस देन 4। क्या ये वाली सिचुएशन सही है, ट्रू है या नहीं? तो ये वाली सिचुएशन बिल्कुल सही है, 0 4 से छोटा है, अभी भी है, ठीक है। अदर पॉइंट्स भी ले लेते हैं लेकिन इससे ही काम चल जाएगा, ठीक है। अगर चेक करने पे ये सेटिस्फाई होता है, ठीक है, ट्रू होता है, तो फिर सॉल्यूशन रीजन वो वाला होगा जहां मिला है, मतलब इस वाले रीजन में, ये वाला रीजन होगा। और अगर ये उल्टा हो जाता है, यहाँ पे मान लो 5 आ जाता, ठीक है। अगर 0 0 रखते और यहाँ पे 5 आ जाता, या कुछ और रखते वहाँ 5 आ जाता, 5 आ गया मतलब ये ट्रू नहीं है। अगर ट्रू नहीं है तो ये वाला जहाँ से पॉइंट लिया है, ठीक है, जहाँ से पॉइंट लिया है वो वाला रीजन सॉल्यूशन रीजन नहीं कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम 5 ले लें, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5, ठीक है। इसको भी करके देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा ज़्यादा अच्छे से।
तो x इक्वल टू 5 एंड प्लस y इक्वल टू 5 ले लेते हैं, 5 लेस देन 4। अगर हम इसको करेंगे तो इसका आ जाएगा आंसर 10, तो ये हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा फॉल्स, ट्रू नहीं होगा। अगर ट्रू नहीं है इसका मतलब ये वाला रीजन इस वाले सॉल्यूशन, ये वाला सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से तो यहाँ पे तो हमने 0 0 लिया था और ये ट्रू भी हो रहा था, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन रीजन के लिए लाइन ले लेंगे और क्या, कुछ भी नहीं है। बट एक चीज़ ध्यान रखना, सॉल्यूशन रीजन ये नहीं होगा, इसको डॉट डॉट लाइन से वो करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन रीजन ये लाइन नहीं है, लाइन के नीचे वाले पूरे नंबर्स है, ठीक है। तो ये पूरा जो ये वाला प्लेन बन रहा है, इसका मतलब कौन सा ये प्लेन हो गया, ये वाला प्लेन हो गया लेफ्ट हाफ प्लेन, ठीक है। लेफ्ट हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन रीजन होगा, ठीक है। ये आगे तक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो थोड़ा सा और वेरिएशन मिल जाएगा क्वेश्चंस में। ये वाला क्वेश्चन है y ग्रेटर देन इक्वल 2x प्लस 2, ठीक है, इस टाइप का। तो इसमें भी हम ले लेते हैं y इक्वल टू 2x प्लस 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, दो वैल्यू लेते हैं, सिंपली बस वही 0 और 0 ही लेंगे और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। x है, y है, x 0 रखोगे y आएगा 2, y 0 रखोगे तो -2 आएगा। इसको निकाल लेना, इसमें कुछ खास है नहीं, आराम से बन जाएगा। तो इसका मतलब है जब हम x 0 रख रहे हैं तो y आ रहा है 2, यहाँ पे आ रहा है, और जब हम y 0 रख रहे हैं तो x आ रहा है -2, ठीक है। तो ये हो गया x, ये x डैश, ये हो गया y, और ये अगर यहाँ नहीं दिख रहा हो तो y डैश, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला रीजन है, ये है, ऐसा जाएगा। अब हम दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, ये स्ट्रेट लाइन आ गई, क्या है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 2 इसके लिए, ठीक है। y इक्वल टू 2x प्लस 2 के लिए ये वाली सिचुएशन मिल गई हमें। अभी हमें देखना है कि क्या हम इसमें ऑरिजिन ले लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा, ऑरिजिन ले लेते हैं x0 y0, x y दोनों को 0 0 ले लेते हैं और फिर देखते हैं कि इसका आंसर क्या मिलता है। तो अगर इसको 0 ले लें, x0 y0, ठीक है, x0 y0, तो क्या आएगा, 2 आएगा, सॉरी इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, और ठीक है 2 आएगा। अब एक कंडीशन बन रही है, y या तो बराबर है, यहाँ से क्या आ रहा है आंसर, एक बार 2 आ रहा है, एक बार -2 आ रहा है, ठीक है। तो जब हम 0 0 ले रहे हैं तो 0 प्लस 2 और इधर 0, तो क्या 0 जो है इक्वल है, बड़ा तो ठीक है, इक्वल भी है कि नहीं, तो एक कंडीशन आ रही है इक्वल वाली, तो ये वाला जो रीजन है ना, तो 0 इक्वल 2, ठीक है, और एक बड़े वाली कंडीशन आ रही है, यहाँ पे जो 0 है 2 से बड़ा है क्या, नहीं है, है ना। तो इसका मतलब ये वाली जो कंडीशन है ट्रू नहीं है, फॉल्स है, मतलब ये वाला जो नीचे वाला रीजन है ना, ये इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, ये ऊपर वाला रीजन, ठीक है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूँ, बट ये वाला रीजन जो है ना, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और, क्या इक्वल टू वाला फॉर्मूला भी काम कर रहा है, इक्वल भी तो नहीं हो पा रहा है ना, 0 0 रखा तो इक्वल वाला भी फॉर्म नहीं हो रहा है, तो इसका ये वाला रीजन ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसमें क्या क्या करेंगे, सबसे पहले x 0 रखेंगे, y 0 रखेंगे, इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे, x और y 0 रखेंगे, तो जो हमें पॉइंट मिलेगा उसको लेकर के स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ज़्यादा पॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूज़न ज़्यादा होगी, ठीक है। 0 और 0 लो जो आता है, क्योंकि हमेशा लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन ही आता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो 0 0 लिया, और x 0 एक बार लिया तो y की वैल्यू, y 0 लिया तो x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि क्या ये वाली सिचुएशन ट्रू है या नहीं है। लाइन के अलावा तो स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही है, इसका फॉर्मूला जो मिल रहा है, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन के लिए बन गया,
इसके अलावा सॉल्यूशन रीजन अलग होगा, ठीक है। खैर सॉल्यूशन रीजन इसका ये भी होगा, इसलिए ये भी होगा क्योंकि इक्वल टू का भी फॉर्म दिया गया है, तो ये वाला जो फॉर्मूला आया है इससे जो बन रही है ना, वो भी सॉल्यूशन रीजन इसका होगा। अब हम यहाँ से क्या चेक करेंगे, यहाँ से हम ये चेक करेंगे कि क्या ये वाली सिचुएशन अगर हम इसमें कोई ऑरिजिन सॉरी इसके अलावा स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई पॉइंट लेते हैं, 1 1 ले लें, 1 और -1 ले लें, ठीक है, 1 1 तो नहीं लेंगे, 1 एंड -1 लेंगे, 0 0 ले लें, तो या इनमें से कोई भी पॉइंट ले लें, तो क्या ये वाली सिचुएशन ट्रू हो रही कि नहीं। अगर हो रही है तो रीजन अंदर वाला होगा, ठीक है, अंदर वाला सोल्यूशन होगा, जहाँ से पॉइंट को लिया है वहाँ वो होगा उसका रीजन, ठीक है, सॉल्यूशन रीजन। और अगर ट्रू नहीं हो रही है तो जहाँ से पॉइंट लिया है वो वाला सॉल्यूशन नहीं होगा, अपोजिट वाला होगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इस वाली कंडीशन में ये वाली कंडीशन है अपर हाफ प्लेन में हमें सॉल्यूशन रीजन मिल रहा है, अपर हाफ प्लेन में सॉल्यूशन मिल रहा है, लोअर हाफ प्लेन में नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से हम आराम से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अदर क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।